तो यार दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है कि आर्मेनिया द्वारा अपनी पूरी की पूरी पॉलिसीज चेंज कर दी गई है। अब आर्मेनिया को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, उसकी संप्रभुता बचाए रखने के लिए, अखंडता बचाए रखने के लिए रशिया नहीं बल्कि भारत की जरूरत है और भारत से वो लगातार हथियार खरीदते जा रहा है। एक बार थोड़ा कल्पना करके देखिए कि भारत अपने आप को तो छोड़ दीजिए, एक दूसरा देश जिसके खिलाफ तीन देश एक साथ गैंग बनाकर खड़े हैं, अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान। इन तीनों देशों के गैंग को रोकने के लिए आर्मेनिया भारत से कुछ हथियार खरीदता है और सिर्फ इतने ही हथियारों से वो अपनी रक्षा कर सकता है, अपने देश की संप्रभुता अखंडता को बचा सकता है। तो सोचिए भारत अपने आप में कितना ताकतवर होगा। ये बड़े ही गौरव वाली बात है भारत के लिए। इवन मैं तो आपको ये कहूँ कि गर्व करना आप छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल भारत की ताकत पर घमंड करने का समय आ चुका है। क्या बढ़िया था गुरु। जी हाँ, आर्मेनिया के रूप में भारत को एक ऐसा दोस्त मिला है जिसे यकीनन दूसरा इजराइल कहा जा सकता है भारत के लिए। अभी कितनी सारी रिसेंटली आर्मेनिया ने भारत के साथ डिफेंस डील की। मैंने आपको लगभग सभी डील्स को लेकर वीडियो बनाकर दिए। अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रिसेंटली आर्मेनिया ने भारत से एक सैटेलाइट भी लॉन्च करवाया है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसे आप भारत की स्पेसएक्स भी कह सकते हैं, डेफिनेटली एक दिन ये कंपनी जो कि हैदराबाद से संबंध रखती है, ये एक दिन स्पेसएक्स के बराबर बनेगी क्योंकि इसको बैकिंग इसरो द्वारा दी जाती है। तो इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए विक्रम एस नाम का एक रॉकेट सिस्टम इनके द्वारा डेवलप किया गया, जिसे डेफिनेटली विक्रम साराभाई के नाम पर इंस्पायर होकर रखा गया। और इस रॉकेट को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से, जिसमें ये रॉकेट सिस्टम अपने साथ कुल 3 पेलोड लेकर गया और ये तीनों ही कमर्शियली सैटेलाइट थे और जिसमें से एक सैटेलाइट बताया जा रहा है कि आर्मेनिया का भी था। जी हाँ, और उसे पहले ही अटेम्प्ट में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च कर दिया गया। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कारनामा करके दिखाया है 18 नवंबर 2022 सुबह 11:30 पर, यानी 11:30 पर इसे लॉन्च किया जाता है और ये सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भरता है। विक्रम एस रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो इसकी स्पीड 5 मैक थी, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से ये उड़ता था। और आपको आश्चर्य तब होगा जब आप ये जानेंगे कि ये जो स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड है, ये केवल 4 साल पुरानी कंपनी है और इसने अपना पहला लॉन्च सफलतापूर्वक किया। तो ये भी अपने आप में एक नया अनुभव है और काफी अच्छा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने साथ 3 पेलोड ले जाने वाला है, जिसमें से 2 तो भारतीय होंगे और एक होगा आर्मेनिया का। इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई कुल 6 मीटर है और ये दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जो पूरी तरह से कंपोजिट मटेरियल से बना है। बताया जा रहा है कि इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर लगे हुए हैं ताकि इसकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। विक्रम एस रॉकेट सिस्टम के बारे में अगर हम लोग और जाने तो ये एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा। अब बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के येरेवन में स्थित बजुमक एरोस्पेस नाम की एक लैब है जिसके द्वारा एक सैटेलाइट बनाया गया है और उसी को लॉन्च कराने के लिए उन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस से बात की और फाइनली आज उसका लॉन्च कर दिया गया। दरअसल बजुमक ने एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए क्यूबसेट प्रारूप सैटेलाइट बनाया है। इसी के साथ साथ स्पेस किड्स इंडिया और एक भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप जो कि छोटे सैटेलाइट्स, साथ ही स्पेसशिप और ग्राउंड सिस्टम डिजाइन का काम करती है, उसका भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से कुल 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 2 बड़ी चीजें निकल कर आती है। पहली तो ये कि ये भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने सैटेलाइट को बिना किसी चूक के लॉन्च किया। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें एक कस्टमर, जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए उसमें से एक कस्टमर हमारा आर्मेनिया था। तो ये यकीनन यार बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गौरवशाली बात है। पहले आर्मेनिया अपने इस तरह के काम रशिया से करवाया करता था, लेकिन अब सडनली जो उसके अंदर चेंज आया है और वो भारत की तरफ मूव किया है, उसके बाद तो समझिए भारत और आर्मेनिया के मामले में कुछ भी अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये दोस्ती कितनी आगे जाएगी यकीनन इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत, क्योंकि इसकी फिलहाल कोई भी सीमाएं नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 2-3 महीनों में ही इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाना और इतनी सारी खरीदारी करके भारत से इतने बड़े बड़े काम करवाना, ये यकीनन कुछ असंभव सा लगता है, लेकिन ये हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और भारत के फ्यूचर के लिए इससे अच्छी चीजें दूसरी कोई नहीं हो सकती। एक आधी बार युद्ध हो गया ना गलती से और भारत के हथियार यहाँ पर टेस्टेड हो गए, उसके बाद तो समझ लीजिए कि लाइनें लग जाएंगी देशों की भारत से हथियार खरीदने के मामले में। अब दोस्तों आप इस पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।